हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में एंथम बायोसाइंसेज आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों इस कंपनी का हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। हम समझेंगे कि एंथम बायोसाइंसेज का बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके की कंपनी है, क्या कंपनी के स्ट्रेंथ है, क्या रिस्क है, किस प्रकार की वैल्यूएशन है। तो पूरा डिटेल एनालिसिस आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, एंथम बायोसाइंसेज का आईपीओ ओपन होने वाला है 14 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है, 540 से 570 का इसका प्राइस बैंड है, 26 शेयर का लॉट साइज है। एक प्योर ओएफएस हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कोई भी फ्रेश इशू इस आईपीओ में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारा का सारा पैसा कंपनी में जो अपना निवेशक है वो अब उनके पास जाता हुआ नजर आएगा। कितना जाएगा? 3,395 करोड़। एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट है ₹50 पर शेयर का। अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय तो आपको ₹50 का डिस्काउंट भी मिल सकता है। अब सबसे पहले दोस्तों ये समझते हैं कि एंथम बायोसाइंसेज किस प्रकार की कंपनी है। सो फ्रेंड्स, एंथम बायोसाइंसेज एक इनोवेशन ड्रिवन एंड टेक्नोलॉजी फोकस्ड कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। यानी इसको हम बोल सकते हैं ये दोस्तों एक CRDMO कंपनी है। CRDMO यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर कोई भी फार्मा कंपनी को कोई रिसर्च करवानी है, कोई डेवलपमेंट करवाना है, फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग करवानी है तो एंथम बायोसाइंसेज से वो कंपनी करवा सकती है। ये सारी चीज़ें जो है वो दोस्तों काम करती है कौन? एंथम बायोसाइंसेज। इसी के साथ साथ दोस्तों ये कंपनी जो है ये फुली इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है इनके, जिसमें इनकम्पासिंग ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कंपनी दोस्तों सर्व करती है डाइवर्स कस्टमर्स को, जिसमें इनोवेटिव इमर्जिंग बायोटेक फर्म्स और लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनीज आती है ऑन अ ग्लोबल स्केल। कंपनी दोस्तों मैन्युफैक्चर कर रही है स्पेशलाइज्ड फर्मेंटेशन बेस्ड एपीआईज, जिसमें प्रोबायोटिक्स, एंजाइम्स, पेप्टाइड्स, न्यूट्रिशनल एक्टिविटीज, विटामिन एनालॉग्स और बायोसिमिलर्स है। 6 महीनों के अंदर दोस्तों कंपनी ने अभी तक कंक्लूड किया है, मतलब सितंबर 30 2024 के हिसाब से कंपनी ने अभी तक दोस्तों यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और इंटरमीडिएट्स फॉर 10 कमर्शियल मॉलिक्यूल्स, ऑल ऑफ विच हैव बीन सपोर्टेड सिंस देयर डिस्कवरी। 30 सितंबर 2024 के हिसाब से दोस्तों कंपनी ने 196 प्रोजेक्ट्स करे हैं, जिसमें 170 है डिस्कवरी प्रोजेक्ट्स, जिसमें 280 उसमें 284 देखिए सिंथेसाइज मॉलिक्यूल्स कंपनी ने जांचे हैं। इसके अलावा 132 अर्ली फेज प्रोजेक्ट्स हैं, 16 लेट फेज प्रोजेक्ट्स हैं और 13 कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। 31 मार्च 2024 के हिसाब से बताया गया है कि जो कंपनी है इनके द्वारा करीबन 425 एंड 550 कस्टमर्स इन आर CRDMO इन स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स बिजनेसेस, जो ऑलमोस्ट 44 कंट्रीज के अंदर है, जिसमें US, यूरोप और जापान इंक्लूडेड है। 31 मार्च 2024 के हिसाब से कंपनी ने दोस्तों सर्व किया अभी तक 150 कस्टमर्स को, फ्रॉम स्मॉल बायोटेक टू लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो फिर दोस्तों ये आप समझ चुके होंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, लेकिन और थोड़ा बहुत हम समझते हैं कि कंपनी किस चीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई है। सो CRDMO तो है ही, लेकिन एंथम बायोसाइंस याद रखिएगा ये वन ऑफ द फ्यू इंडियन कंपनीज है जो यहाँ पर काम करती है न्यू केमिकल एंटिटी का NCE और न्यू बायोलॉजिकल एंटिटी NBE का। ये दोस्तों जो कैपेबिलिटीज़ है ये याद रखिएगा अक्रॉस डिस्कवरी है, डेवलपमेंट और कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आती है। कंपनी दोस्तों जो इनके मेन मोडालिटीज़ है, जिसमें RNA इंटरफेरेंस, जिसको RNAi कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इसके अलावा ADC एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जेक्टिव्स, पेप्टाइड्स, लिपिड्स और जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये सारी चीज़ें जो है वो कंपनी दोस्तों करती है। अब यह ध्यान रखिएगा एंथम बायोसाइंसेज जो है वो मैन्युफैक्चर भी करती है और सेल भी करती है कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड फर्मेंटेशन बेस्ड APIs, जिसमें प्रोबायोटिक्स, एंजाइम्स और पेप्टाइड्स ये सब आ गए। अब ये बात ध्यान रखिएगा कंपनी अपना 70% ऑफ द रेवेन्यू, कितना 70.78% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो डेवलपमेंट और कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग से जुटाती है। 10.87% कंपनी का रिसर्च और डेवलपमेंट से आता है और 18.35% कंपनी का रेवेन्यू आता है फ्रॉम स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स। 31 मार्च 2025 के हिसाब से एंथम बायोसाइंसेज के पास दोस्तों अभी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है इंडिया के अंदर। इसके अलावा कंपनी के पास जो टोटल कस्टम सिंथेसाइज कैपेसिटी है वो है 270 KL। इसके अलावा फर्मेंटेशन कैपेसिटी है 142 KL और एक्सपेक्टेड है कि ये बढ़ती हुई देखने को मिलेगी टू 425 KL और 182 KL। मतलब जो कस्टमाइज सिंथेसिस की कैपेसिटी है वो 425 KL होने वाली है और जो फर्मेंटेशन की कैपेसिटी है वो 182 KL होने वाली है बाय H1 ऑफ FY26। कंपनी ने ये बताया कि कंपनी का स्ट्रॉन्ग फोकस है सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में, जिसमें 90% ऑफ इट्स एनर्जी सोर्स फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। तो ये भी अगर आप देखेंगे तो अपने आप में बढ़िया है। अब दोस्तों इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है और रिस्क क्या है ये हम समझते हैं। स्ट्रेंथ,
पहली बात तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये कंपनी है जो आपको वन स्टॉप सर्विस कैपेबिलिटी देती है। एंथम बायोसाइंसेज में अगर आप जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये आप कह सकते हैं। अगर आपको ड्रग लाइफ साइकिल की पूरी डिस्कवरी करवानी है, जिसमें ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल मॉलिक्यूल से लगाकर बायोलॉजिक्स, और ये वन ऑफ द फ्यू इंडियन कंपनी, जैसे मैंने कहा, एनसीई और एनबीई कैपेबिलिटीज़ के साथ आती है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा, इनोवेशन फोकस अप्रोच है कंपनी का और एडवांस टेक्नोलॉजी कंपनी यूज़ करती है। डिफरेंशिएट बिजनेस मॉडल है। एंथम बायोसाइंसेज, याद रखिए, छोटी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी साथ में लेके चलती है, तो बड़ी कंपनीज को भी लेके चलती है, ताकि कंपनी को, याद रखिएगा, एक डिस्कवरी मिलती है सर्विसेज टू कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग, और कंपनी फी फॉर सर्विस मॉडल से चलती है। मतलब ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा मॉडल है जो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड होता है कंपनीज का, बिकॉज ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस और ट्रांसपेरेंसी लेके आता है। इसके अलावा लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर रिलेशनशिप है कंपनी की, मतलब जो कंपनी के पहले से कस्टमर्स है वो भी बनते हुए नजर आए और अभी भी आगे भी रहते हुए नजर आएंगे, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। इसके अलावा वाइड स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स पोर्टफोलियो है। इसके अलावा कंपनी ने फुली बिल्ट आउट ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। तो ये तो दोस्तों कंपनी के क्या है स्ट्रेंथ। रिस्क क्या है? रिस्क, पहला रिस्क, कंपनी का सीआरडीएमओ सर्विसेज पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस है। ये बात ध्यान रखिए, 81% जो रेवेन्यू कंपनी का आया है वो सीआरडीएमओ सर्विसेज से आया है। तो ये अपने आप में आप समझ लीजिए कि अगर इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर कोई आपको कमी देखने को मिलती है, ग्रोथ नहीं आती है, तो कंपनी के बिजनेस पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। फेलियर इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, मतलब मान लीजिए कि कंपनी कुछ यहाँ पर कर रही है, अर्ली फेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा है, बट वहाँ पर वो मैन्युफैक्चर नहीं हो पाता, इनएबिलिटी दिखती है, तो फिर कंपनी के बिजनेस पर असर पड़ सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर दोस्तों लगातार एडवांसमेंट्स हो रही है और पैसे की बहुत ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो पैसा कंपनी को लगातार करना पड़ेगा। इसके अलावा एक्सटेंसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन है। ऑब्वियसली बात है, देखिए फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता है तो रेगुलेशंस तो होते ही है। कस्टमर का कंसंट्रेशन है, मतलब एक बात ध्यान रखिए, कंपनी का जो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू है, टॉप 5 कस्टमर्स कंपनी का 70% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, तो टॉप 10 77%। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उनमें से कोई एक कस्टमर भी चल जाता है तो कंपनी के बिजनेस के रेवेन्यू पे सीधा असर पड़ सकता है। दूसरा, हाई डिपेंडेंसी ऑन स्किल्ड फोर्स, मतलब ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर एक स्किल्ड वर्क फोर्स होने का बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ड्रग डिस्कवरी, ये सब चीज़ें, R&D टीम जो होती है वो बहुत ज़्यादा कैपेबल होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो अपने आप में देखिए काम नहीं हो पाएगा। अब समझते हैं दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स। देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स कुछ इस प्रकार से कि रेवेन्यू कंपनी का लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 1056 करोड़ का रेवेन्यू था 2023 में, 2024 में वो करीबन 1419 करोड़ का हुआ और फिर 1844 करोड़ का हो गया। यानी लगातार अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्जिन्स, कंपनी के मटेरियल मार्जिन्स पे हम ना आके एक बार कंपनी के हम इबिटा मार्जिन पे आते हैं। इबिटा मार्जिन कंपनी के अगर आप देखेंगे तो 41% थे 2023 में, फिर घट के वो 36% रह गए और अभी 36.81% है। मार्जिनल इंक्रीज आप कह सकते हो देखने को मिला है। मुनाफा, कंपनी का दोस्तों मुनाफा 385 करोड़ का था 2023 में, 2024 में थोड़ी सा स्लो डाउन देखने को मिला, 367 करोड़ का रहा, बट देन 451 करोड़ का कंपनी जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर आप कह सकते हैं दिखाती हुई नजर आ चुकी है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे तो 20.82% का है, विद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.88% का, जो अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया है। अब एक बार बात करते हैं दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशंस की। देखिए कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 70.62 की कंपनी, याद रखिएगा, प्राइस टू अर्निंग पे अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे वैल्यूएशंस हर कंपनी को हाई मिलती है। तो जैसे कि यहाँ पर जो कंपनी के पीयर्स है लाइक सिंजीन, ये दोस्तों ट्रेड करता है 51 की पी पे। इसके अलावा हाल ही की लिस्टेड कंपनी है साई लाइफ साइंसेस 92 की पी पे। कोहांस लाइफ साइंसेस ऑलमोस्ट 97 की पी पे। डिवीज लेबोरेटरी, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, आप कह सकते हैं लीडर है, तो चलिए इसको कंपेयर नहीं करते, बट हाँ 83 की पी पे ये मिलती है। एंथम बायोसाइंसेस की पॉजिटिव बात क्या है, कंपनी के मार्जिन अपने आप में काफ़ी शानदार है, क्योंकि देखिए कंपनी नीश कैपेबिलिटी है इनके पास, और कंपनी ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे जो 37% का कंपनी इबिटा रखती है, 24% के आसपास का कंपनी का नेट लेवल का मार्जिन है। ये याद रखिएगा, जो बाकी के लिस्टेड कंपनी जैसे कि सिंजीन, इनका 13% नेट मार्जिन है। याद रखिएगा ग्लेनमार्क लाइफ, जिसका नाम चेंज हो चुका है, एलिवियस हो चुका है, 20% के आसपास का उनका नेट मार्जिन है। ये जो कंपनी है साई लाइफ, इसका 10% याद रखिएगा नेट मार्जिन है। तो इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा मार्जिन जो है वो आपको बेहतर देखने को मिलता है बाकी की कंपैरिजन में। इसके अलावा कंपनी का जो सबसे बड़ी बात है वो है दोस्तों कैपेसिटी एडिशन। मैंने आपको बताया कि कंपनी की अभी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 270 KL है, और कंपनी ने साफ कहा है कि इसको हम बढ़ाकर 425 KL करेंगे सिंथेसिस के अंदर। इसके अलावा एनबीई के अंदर यानी जो फर्मेंटेशन है वहाँ पर 142 KL करेंटली है, उसको बढ़ाकर कंपनी 182 KL करेगी।
तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो कैपेसिटी एडिशन होगा इससे डेफिनेटली कंपनी के रेवेन्यूज़ पर भी आपको अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कंपनी ने साफ कह रखा है कि कंपनी दोस्तों यहाँ पर ऑलमोस्ट जो इनके पास 297 करोड़ के आसपास है, वो कंपनी अपना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर है। इसके अलावा कंपनी ये भी कहा है कि 115 करोड़ के आसपास कंपनी ने कैपिटल कमिट कर रखी है, वो भी यूज़ करेगी। एक्सपेक्टेशन है कि दोस्तों यहाँ पर इससे होगा क्या कि कंपनी का जो ग्रॉस ब्लॉक है वो 450 से 500 करोड़ के आसपास रहता हुआ देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पर आप समझिए कि जो फिक्स्ड एसेट टर्न है वो करीबन 1.5 टाइम्स के आसपास हो जाता है। ओवरऑल बात यही है कि दोस्तों एक अपने आप में शानदार कंपनी आती हुई देखने को मिल रही है, और ये कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया कंपनी का ओवरऑल बिजनेस मॉडल है। बिजनेस लगातार कंपनी बढ़िया करती हुई देखने को मिल रही है, और मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक है, थोड़ा सा नीचे लेकर आया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आई थिंक एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर आप लिस्टिंग गेन ज़्यादा सोच के एक कंपनी के बारे में व्यू रखिए लॉन्गर टर्म का, तब जाकर दोस्तों अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। लिस्टिंग गेन मेरे हिसाब से 10-15% बन सकते हैं। अगेन कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है कि आप अप्लाई करें, अवॉइड करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको कंसल्ट करना है, मेरा कोई व्यू नहीं है। बट मुझे लगता है कि मैं अप्लाई करूंगा इस आईपीओ में। कंपनी की कल एंकर बुक निकल कर आई, स्ट्रॉन्ग एंकर बुक थी, उसमें कोई डाउट नहीं देखने को मिला। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें इसमें पॉजिटिव नजर आ रही है रैदर देन अगर आप कोई नेगेटिव ढूंढने जाते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।